तो चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 6। ठीक है, एग्जाम्पल 6 क्या कर रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, मान लो लेट्स ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए बी का मिड पॉइंट है डी। ठीक है, लेट्स से दिस इज डी। बी सी का मिड पॉइंट है ई, लेट्स से दिस इज ई। और सी ए का मिड पॉइंट है एफ। ठीक है, सी ए का मिड पॉइंट है लेट्स से दिस इज एफ। ठीक है, यही बोल रखा है, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बाय जॉइनिंग डी एफ। मतलब अगर मैंने डी एफ को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इसको ऐसे, ठीक है, मैंने अगर डी एफ को ज्वाइन कर दिया तो मुझे जो चार ट्राइंगल्स दिखेंगे, मतलब इस केस में आपको ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, और ये वाला जो ट्राइंगल, ये जो चार ट्राइंगल्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट है बोल के हम लोग को प्रूव करना है। मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको दिख गया, ये चार जो ट्राइंगल्स है, 1 2 3 4 कॉन्ग्रुएंट है बोल के अपने को प्रूव करना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, तो आपको अभी सीधा दिख रहा है, मिड पॉइंट का बात हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं मिड पॉइंट थ्योरम लग रहा होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग को ये पता है डी एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ साइड दिस। इसका मतलब जो डी एफ जो बनेगा पैरेलल टू बी सी बनेगा। सिंस डी एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी, उनको ज्वाइन करने पे जो लाइन बनेगा इट विल बी पैरेलल टू बी सी। यही कहता है मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। तो सिंपली हम लोग ये लिख सकते हैं, डी एफ विल बी पैरेलल टू बी सी, डी एफ विल बी पैरेलल टू बी सी। डी एफ जो है बी सी के पैरेलल होगा, कैसा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, यही तो कहता है मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इधर पे लिख लेता हूँ। ठीक है, सिमिलरली अब इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इन दोनों को ज्वाइन करने पे जो डी ई बन रहा है, ये जो डी ई है वो ए सी के भी पैरेलल होगा। ठीक है, डी ई विल बी पैरेलल टू ए सी। ठीक है, सेम बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, सेम वे में ए सी का मिड पॉइंट एफ है, बी सी का मिड पॉइंट ई है, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है एफ ई। ठीक है, एफ ई जो ए बी के पैरेलल होगा। ठीक है, एफ ई पैरेलल टू ए बी, एफ ई पैरेलल टू ए बी, ये कैसे बोल सकते हैं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम में। ठीक है, तो हम लोग ने मिड पॉइंट थ्योरम से क्या देखा, क्या सबसे पहले क्या हम लोग ने करा, डी एफ पैरेलल टू बी सी, मतलब ये जो डी एफ है, ये जो लाइन है पैरेलल टू बी सी है। ठीक है, उसके बाद डी ई, डी ई जो पैरेलल है ए सी के, दिस इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, उसके बाद ई एफ। ठीक है, ई एफ मतलब दिस इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, ये हम लोग ने कंक्लूड करा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, या अब अगर आपको ये अभी तक क्लियर है तो मैं आप एक पैरेलोग्राम लूँगा। ठीक है, इस पैरेलोग्राम को देखो, कौन सा पैरेलोग्राम, मैं ये पैरेलोग्राम ले रहा हूँ। ठीक है, डी एफ बी ई, ये इन क्वाड्रिलेटर, सॉरी ये क्वाड्रिलेटरल, अभी क्वाड्रिलेटर मान लेते हैं पर ये पैरेलोग्राम ही है। इन क्वाड्रिलेटरल डी एफ ई बी, डी एफ ई बी इस क्वाड्रिलेटरल में, अब हम लोग को ये पता है दिस इज पैरेलल टू दिस। ठीक है, डी बी मतलब ए बी पैरेलल टू एफ ई दे रखा है, ए बी पैरेलल टू एफ ई किधर, हाँ ये रहा। ठीक है, ए बी पैरेलल टू एफ ई, ए बी इज पैरेलल टू एफ ई, एंड ये और ये पैरेलल, एंड डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। कहाँ है, डी एफ पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये और ये पैरेलल और ये भी पैरेलल, देयरफॉर ये डी बी ई एफ क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बनेगा। देयरफॉर डी एफ ई बी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, मतलब ये क्या बनेगा, पैरेललोग्राम, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, ऑपोजिट साइड पैरेलल है बोल के मैं इसको क्वाड्र मतलब क्या बोल सकता हूँ, दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब वो पैरेललोग्राम बनते ही, अब देखो ये जो लाइन है डी ई, ये इसका क्या बन जाएगा, इसका डायगोनल बन जाएगा। और डायगोनल क्या करता है, एक पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है, मतलब ये वाला ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होएगा। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल डी बी ई, ट्राइंगल डी बी ई will be congruent to triangle DFE। FE क्यों, क्योंकि
डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स itself into two congruent triangle, because diagonal of a parallelogram divides itself into two congruent ट्राइंगल। ठीक है, ये जो डायगोनल है इसका, ये जो डायगोनल क्या करेगा, इस ट्राइंगल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो हम लोग को पहला इक्वेशन मिला, मान लो ये, ठीक है, ये हम लोग को कंक्लूड करा। ठीक है, हम लोग ने ये प्रूफ कर दिया कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को रेड में मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, हम लोग ने प्रूफ करा। ठीक है, अब देखो सेम वे में अगर मैं ये वाला आप क्वाड्रिलेटरल लेता हूँ, ठीक है, अब मैं ये ठीक है, आई होप आपको दिख गया मैं कौन सा क्वाड्रिलेटरल का बात कर रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं फॉर क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ADEF, इन क्वाड्रिलेटरल ADEF। ठीक है, ये वाले क्वाड्रिलेटरल में अब हमको ये पता है ये वाला साइड इसके पैरेलल है, क्योंकि AB पैरेलल टू EF, AB पैरेलल टू EF किधर है, AB पैरेलल टू EF। ठीक है, AB इज पैरेलल टू EF। ठीक है, और DE पैरेलल टू AC, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड भी पैरेलल है। DE पैरेलल टू BC किधर है, DE पैरेलल टू AC, सॉरी, DE पैरेलल टू AC एंड DE इज पैरेलल टू AC। देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, ADEF क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। ADEF इज पैरेललोग्राम। ठीक है, रीजन क्या है, सेम रीजन, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, लिख लो। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम मिल गया। अब सिमिलरली DF जो है इस केस में, ये जो DF जो बन रहा है, ये इस दोनों मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग ने, दोनों डायगोनल, ये जो डायगोनल इस पैरेललोग्राम के लिए डायगोनल बन रहा है, तो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, मतलब जो डिवाइड करेगा पैरेललोग्राम को, दोनों इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला ट्राइंगल, मतलब दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एज वेल। ठीक है, देयरफॉर हम लोग क्या कह पाएंगे, ट्राइंगल DEF इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADF। देयरफॉर ट्राइंगल FE मान लेते हैं, FE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DFA। ठीक है, रीजन क्या है, ये डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू, रीजन यही है। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा वापस से, रीजन यही है। ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या प्रूफ करा, ये वाला जो ट्राइंगल है इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला ट्राइंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। अब सेम वे में आप अगर ये वाला पैरेललोग्राम लो, ये और ये, ठीक है, आई होप आपको दिख गया मैं कौन सा पैरेललोग्राम का बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब सेम है, मगर ये पैरेललोग्राम, अब हम लोग को पता है दिस इज पैरेलल टू दिस, मतलब AC पैरेलल टू DE किधर है, AC पैरेलल टू DE। ठीक है, और ये और इसके पैरेलल DF इज पैरेलल टू BC, DF पैरेलल टू BC किधर है, DF पैरेलल टू BC, मतलब ये और ये पैरेलल है और ये साइड भी पैरेलल है। इसका मतलब ये वाला भी क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये वाला पैरेललोग्राम बनते ही अब यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा है ये जो डायगोनल है, अब ये जो डायगोनल क्या करेगा, इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करेगा। ठीक है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करते ही ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें फाइनली ये मिलेगा, मतलब मैं इसका फिर रिजल्ट में फाइनली लिख रहा हूँ। ठीक है, ये प्रूफ मैं वापस से नहीं कर रहा, तो हम लोग को अल्टीमेटली मिलेगा फिर से, ट्राइंगल DFE विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DFE CFE। ठीक है, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने पे आप ये प्रूफ कर पाओगे। ठीक है, अब देखो ये ट्राइंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्राइंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो ये ट्राइंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब सारे ट्राइंगल ही आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हेंस देयरफॉर ऑल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल 4 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो प्रॉपर्ली लिख लेना, बुक में भी दे रखा है कैसे लिखना है, कॉन्सेप्ट ये था। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप ज़रूर 1-2 बार इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना।